सॉल्व करने का कोई जनरल तरीका नहीं है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं? अच्छा, इवेंट डिग्री क्वेश्चन है, अगर कोई इवेंट डिग्री क्वेश्चन है, 4 डिग्री क्वेश्चन है, तो उसके नंबर ऑफ रियल रूट इवन ही होते हैं, तो 4 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं या 0 हो सकते हैं, 3 तो कतई नहीं हो सकते। अगर ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होती तो उसके नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑड ही होते, तो 3 तो नहीं हो सकते, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। अब ये चेक करते हैं हम लोग, और गौर से देखना, अच्छा मेथड है ये। एक 4 डिग्री क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न इसका समझना पड़ेगा हमें, कैसे हम कर रहे हैं बताओ जरा। x क्या x 0 को सेटिस्फाई कर रहा है? 0 रखो, 1 0 नहीं कर रहा है, 0 का रूट नहीं है, 1 रखो जरा, क्या 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 1 रखो, 1 की पावर 4 1, 1 + 1 2, और इधर क्या है 1, सॉरी क्या -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अब ऐसा नहीं कि हम सब कुछ चेक करने वाले हैं, रखो -1, -1 की पावर 4 1 + 1 2, -1 का क्यूब -1, ठीक। ये कुछ सिंपल नंबर थे, जैसे मैथ्स में सबसे सिंपल नंबर क्या है? 0 1, 0 1 इज द मोस्ट सिंपल नंबर। थर्ड कैटेगरी में क्या आता है? -1, ठीक है। अब देखो मेथड क्या है, या तो कोई नंबर 0 से 1 लाई करेगा, 0 1 -1 ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, या कोई नंबर 1 से बड़ा होगा, बोलो 1 ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, या कोई नंबर 0 से -1 के बीच में लाई करेगा, या फिर कोई नंबर -1 से छोटा होगा। हमने इक्वलिटी कहीं कंसीडर नहीं करी, देखो सारे रियल नंबर कवर हो रहे हैं, -1 से छोटे वाले सारे कवर हो गए, -1 कवर कर लिया है, 0 से -1 कवर हो गया, 1 से बड़ा सारा कवर हो गया, और 0 से 1 इसके अलावा कोई रियल नंबर नहीं होते हैं, सारे के सारे रियल नंबर हमने कवर कर लिए, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना, अगर एक 0 से 1 है, 0 से 1 मतलब फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन लाइक मान लो 1/2, फ्रैक्शन क्या मान लिया 1/2। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अगर कोई नंबर 0 से 1 है तो मेरा बोलना है कि x की पावर 4 छोटा हो जाएगा x क्यूब से। तुम 1/2 रख के देख लो, हाँ भाई बोलो, ये भी एक फ्रैक्शन, ये भी एक फ्रैक्शन, ये भी 0 या 1/2 रखा, 1/16 और ये 1/8, दोनों ही फ्रैक्शन आ रहे हैं, बोलो। लेकिन इक्वेशन क्या है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, इक्वेशन है x 1 + x की पावर 4। अब सुनना बात को ध्यान से, अगर यहां 1 जोड़ दिया, अब ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और ये बेचारा अभी भी फ्रैक्शन ही रहेगा, तो अब ये बड़ा हो गया इससे। पहले तो ये फ्रैक्शन था, अगर x 0 से 1 है तो x की पावर 4 छोटा हो गया x क्यूब से, लेकिन अगर x की पावर 4 सपोज कर लो x 1/2 था, तो x की पावर 4 क्या हुआ 1/16, अगर उसमें 1 में 1/16 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 17/16, 1 से बड़ा हो जाएगा, और ये तो बेचारा 1/8 ही है, फ्रैक्शन ही है, तो इस केस में कोई रूट नहीं आएगा, क्या एग्री हो? अगर x फ्रैक्शन है तो ये साइड बड़ी हो जाएगी, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो अगर x 1 से बड़ा है, सोचो तुम लोग इन्वॉल्व हो, सोचो x अगर 1 से बड़ा है, 2 सपोज कर लो 2, तो ऑब्वियसली x की पावर 4 बड़ा आएगा x क्यूब से, 2 की पावर 4 16 और ये 8, और तुमने 1 और ऐड कर दिया तो और बड़ा हो गया, तो अभी भी तो बराबर नहीं हो सकता ना, हमें तो बराबर करना है, x की वैल्यू बताने से लिए बराबर है, इसका मतलब 1 से बड़ा भी कोई रूट नहीं हो सकता। अब ये और भी इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगाओ, x -1 से 0 है, x क्या है, और इवन तुम इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, सुनो, अगर x नेगेटिव है, अगर x क्या है नेगेटिव है, तो मेरा बोलना है कि ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव रूट तो हो ही नहीं सकता। सोचो, यही सब थॉट डेवलप करने अपने अंदर, ये चीजें दिखती हैं, ये चीजें दिखनी चाहिए, जैसे कि अगले बार जब तुम ये क्वेश्चन देखोगे तुम्हें दिखना चाहिए यार कुछ भी हो इसका नेगेटिव रूट तो नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर x को नेगेटिव रखोगे नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर होगा ही नहीं, तो नेगेटिव रूट होगा नहीं, 0 रूट है नहीं, 0 से 1 में रूट है नहीं, 1 रूट है नहीं, 1 से बड़े में कोई रूट है नहीं, तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा, इट मींस नो रियल रूट, 0 रियल रूट आएंगे, दिस इज द आंसर। तो आई होप नेक्स्ट टाइम पे आइडिया क्लिक करना चाहिए तुम लोगों को। हाँ भाई करेगा, बोलो।